हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभ विद अस। जैसा कि आपको पता ही है कि हम डेली करंट अफेयर्स आपका कवर करते हैं। आज डेली करंट अफेयर्स में आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ एनएसजी का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग कितने वेल ड्रेस होके और पूरा फॉर्म में खड़े हुए हैं। तो ये एनएसजी कमांडोज हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं। तो एनएसजी क्या है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, ये हमारी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी कि अब तक एनएसजी ने कितने ऑपरेशंस किए हुए हैं, एनएसजी का मुख्यालय और इसके बारे में क्या क्यों गठित किया गया था, किस अधिनियम के तहत एनएसजी बनाया गया है और इसको गठित करने का क्या विज़न है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था जब इसका गठन किया गया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको रख सकते हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए मुझे ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लगी। इस तरीके से और भी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही है, जीके इन शॉर्ट में भी आप ले सकते हैं या करंट अफेयर में भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। फिलहाल हमारा काम पढ़ाई करना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आप एनएसजी कमांडोज देख रहे हैं यहाँ पे, ये एनएसजी का फ्लैग है। एनएसजी का फ्लैग बोलो या आप लोगो बोलो, तो इनके लोगों की जो टैग लाइन होती है वो आपकी टैग लाइन है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और एनएसजी की फुल फॉर्म आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है एनएसजी के बारे में। तो जैसे कि एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से जाना जाता है, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या वीवीआईपी के साथ में एनएसजी कमांडोज को देखा होगा। तो देखते हैं सबसे पहले परिचय में क्या है एनएसजी कमांडोज। तो एनएसजी संघीय आकस्मिक तैनाती बल है जो अपहरण विरोधी ऑपरेशनों, बचाव संबंधी ऑपरेशनों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में किसी भी रूप में घटित आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सहयोग करता है। ठीक है, ये जो भी आपके केंद्रीय आपके अर्धसैनिक बल जो होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनको हेल्प करता है। मतलब कि जब मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा होता है तो एनएसजी को बुलाया जाता है। एनएसजी को विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित प्रशिक्षित किया जाता है तथा इसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। एनएसजी औपचारिक रूप से वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनएसजी जो है किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत में इसका गठन किया गया है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं इनका विजन क्या है। तो इनका विजन है एक विश्व स्तरीय अति सक्षम बल का गठन, मतलब कि एक आपका वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत ही ज़्यादा सक्षम आपकी फोर्स का गठन करना। और इनका मिशन जो है वो मिशन आपका इनके लोगों में ही या इनके फ्लैग में आपको नज़र आता है लिखा हुआ कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, कि अपने आदर्श वाक्य के अनुरूप आतंकवाद का त्वरित एवं प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम एक विशेष बल को प्रशिक्षित करना, आवश्यक संसाधनों से संपन्न करना और हमेशा तैयार रखना। कार्य प्रणाली की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एक कार्य उन्मुख बल है जिसके दो पूरक तत्व हैं। एनएसजी का प्रमुख आक्रामक तथा स्ट्राइक विंग, जिसे विशेष कार्रवाई समूह एसएजी कहा जाता है, में सेना के जवान शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक एसएजी में डिवाइड किया गया है। एसएजी मतलब कि स्पेशल आपका ऑपरेशंस जो होते हैं आपके, ठीक है, विशेष कार्रवाई समूह। इसमें क्या होता है, इसमें आपके सेना के जो जवान होते हैं वहाँ से इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है। एक होता है आपका विशेष रेंजर समूह जिसको एसआरजी बोलते हैं। इसमें सीआरपीएफ मतलब कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या जो स्टेट अलग अलग स्टेट्स की जो पुलिस होती है, ठीक है, राज्य पुलिस बल जो होते हैं वहाँ से कर्मी जो उनके होते हैं, मतलब कि उनके जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस मेंबर्स हैं, उनको चूज करके एसआरजी का निर्माण किया जाता है। वे आमतौर पर क्या होते हैं, वीआईपी की सुरक्षा का कार्यभार संभालते हैं। तो जो एसआरजीज होते हैं वो आपके वीआईपी की सुरक्षा संभालते हैं। बेसिकली बोला उन्हें एनएसजी जाएगा, पर ये एनएसजी के अंदर दो कैटेगरी हैं, एक एसएजी की और एक आपकी एसआरजी की। तो जो वीआईपीज होते हैं, नरेंद्र मोदी हो गए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो गया या किसी को जेट पर सिक्योरिटी दी गई है, तो उसमें कोई एनएसजी कमांडो प्रोवाइड करवाया गया है, तो ये एसआरजी समूह के होते हैं आपके। और एसएजी जो है वो विशेष तौर पर एक स्ट्राइक विंग होती है। जब आतंकी कोई हमला हो जाता है या कहीं पे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ पे एसएजी को बुलाया जाता है। ठीक है, एनएसजी के प्रमुख को महानिदेशक के रूप में नामित किया जाता है। इसका चयन और नियुक्ति गृह मंत्री के द्वारा की जाती है, जो एनएसजी के हमारे प्रमुख होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एनएसजी के प्रमुख को महानिदेशक के रूप में नामित किया जाता है, ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, गृह मंत्री जी करते हैं। एनएसजी ने अब तक कितने सारे ऑपरेशंस किए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर
का जो मतलब नाम दिया गया था वो स्वर्ण मंदिर में अमृतसर में ऑपरेशन किया था इन्होंने 1986 और 1988 में, तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर के नाम से। ऑपरेशन अश्वमेघ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC427 हाईजैक मामला जो था, मतलब कि इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था, ये इंडियन एयरलाइन फ्लाइट थी और भारतवर्ष में, और ये 1993 में हुआ था फ्लाइट हाईजैक मामला। तो उस समय जो ऑपरेशन अश्वमेघ किया था एनएसजी ने किया था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट या वज्र शक्ति जिसको बोलते हैं, तो यह अक्षरधाम मंदिर हमला जो हुआ था आपका गुजरात में वर्ष 2002 में, उसमें एनएसजी ने ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट या वज्र शक्ति। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ये मुंबई ब्लास्ट जो आपका हुआ था 2008 में, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन किया था एनएसजी ने उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ऑपरेशन धांगू सुरक्षा पठानकोट में वर्ष 2016 में इन्होंने ये ऑपरेशंस किए हैं। तो एनएसजी ने टोटल अब तक जो है इतने सारे ऑपरेशंस आपके यहाँ पे किए हैं, 5 ऑपरेशंस। एनएसजी के मुख्यालय की बात की जाए तो एनएसजी का मुख्यालय आपका मानेसर गुड़गांव में आपका एनएसजी का मुख्यालय है। तो आज के लिए एनएसजी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल वीडियो आपको ये मिली है। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके की वीडियो आप और ज़्यादा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रिक्वायरमेंट रखिएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैं आपको अगली वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखें।